To tackle the inevitable floods, we need to have more dams to divert the outrage of floods. Especially in Pakistan, we need more dams on the border of India because when flood came in India, they opened the mouth of their river and dams towards Pakistan. जी नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग वोट देते हैं ऐसे हुक्मरानों को जो कि काला बाग डैम नहीं बना रहे, 5-5 साल हुकूमत करते हैं, चले जाते हैं और लारा लगा के चले जाते हैं कि जी हम काला बाग डैम बनाएंगे। इस वक्त काला बाग डैम पाकिस्तान की जरूरत है। हर साल सैलाब आता है, पिछली 20-25 साल से सैलाब आ रहा है, हर साल आ रहा है। ऊपर से जाते हैं, दौरा करते हैं, जहाजों में से राशन फेंकते हैं, बूढ़ी माएँ बच्चे आते हैं, फकीरों की तरह उनको आप राशन फेंक रहे होते हैं। आपको जरा शर्म नहीं आती? हर साल तबाही होती है, लाखों अरबों रुपए का नुकसान होता है, लोगों के घर उसमें बह जाते हैं, लोगों का सामान बह जाता है, लोगों के प्यारे बह जाते हैं। उनके दुख का मुदावा कौन करेगा? और आप लोग जो है हर साल जो है इस बात पे वोट लेते हैं कि हम काला बाग डैम बनाएंगे और फिर कोई भी नहीं बनाता। अवाम तहिया कर ले कि उस लीडर को वोट दिया जाएगा जो कि वादा करेगा काला बाग डैम बनाने का और लिख के रिटर्न एग्रीमेंट करेगा पाकिस्तान कौम के साथ, उसको आप वोट दें और किसी को ना दें। क्यों नहीं बन रहा काला बाग डैम? क्या हुकूमत को पैसे मिल जाते हैं इंडिया की तरफ से? क्योंकि इसमें इंडिया का मफाद है। यहाँ पे काला बाग डैम बनेगा, इंडिया जो है वो वहां से पानी छोड़ता है, तो उसका जो पानी है वो हम यहाँ पे रोक लेंगे और ये जो पानी हमें नुकसान पहुंचाता है इससे हमारा फायदा हो जाएगा। और ये बात इंडिया को हजम नहीं होती, ये बात अमेरिका को हजम नहीं होती। और इंडिया के बॉर्डर पे हमें डैम्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी उधर सैलाब आता है इंडिया में, वो अपने दरियाओं का और डैम्स का मुंह मोड़ देते हैं पाकिस्तान की तरफ, मुंह खोल देते हैं वो पानी का कि ये पाकिस्तानियों की जानें जाएं और इनके नुकसान हो। उनको क्या फर्क पड़ता है? वो अपने बंदे बचाते हैं। लेकिन सऊदिया, दुबई में भी सैलाब आए, कुदरती आफात आती हैं, लेकिन उनके 15-20 साल बाद सैलाब आया, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ऐसी की हुई थी, डेवलपमेंट ऐसी की हुई थी कि वो उस सैलाब 15-20 साल जो भी सैलाब आते रहे उनसे निपटते रहे। लेकिन कुदरती आफत है, इस बार ऐसा आ गया कि उसने उस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। अब अगली डेवलपमेंट जो वो करेंगे वो उस सैलाब को मद्देनजर रखते हुए और उससे बड़े सैलाब को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, एक डैम की जो उम्र होती है वो 100 साल होती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा डैम जो है अभी तरबेला डैम है, सबसे छोटा डैम जो है वो वर्सक डैम है। डैम बहुत जरूरी है मुल्क के लिए, बिजली सस्ती हो जाएगी। आपके जो हजारों में बिल आते हैं ये सैकड़ों में इसकी कीमत हो जाएगी अगर डैम्स हो पाकिस्तान में पानी की कोई किल्लत नहीं, ग्लेशियर पिघलते हैं, इतना टूरिज्म वहां पे प्रमोट हो रहा था, करोड़ों अरबों रुपए की लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब तो नक्शा ही बदल गया है। तो क्या हुकूमत को तब नहीं सोचना चाहिए था? क्या हमारा ये जो एनडीएमए अदारा है इसको नहीं सोचना चाहिए था कि इतनी जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे प्लानिंग की जाए, हर साल सैलाब आता है, तबाही मच सकती है, सारे होटल बह गए, सारे घर बह गए, लोग जाने जाया हो गई। कौन इस दुख का मदावा करेगा? मुझे बताएं। वहां पे कह रहे थे कि जी बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे वो कहेंगे कि जी सैलाब आए तो हर चीज बह जाती है, इनकी तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनकी तो कोई प्लानिंग नहीं है। वहां पे इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर आप डैम्स बनाएं, एक आपने न्यूज सुनी होगी जिसमें कहा जा रहा था कि 2040 में बेशतर मुमालिक में पानी खत्म हो जाएगा, 40% मुमालिक में। तो अगर आप डैम्स बनाएं, आप जो है अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाएं और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। डैम्स खुश्क हो रही हैं, लेकिन सर्दियों में जब वहां पे बर्फबारी होती है तो वो पानी ग्लेशियर पिघल के डैम में आएगा, वहां से बिजली भी बनेगी, वहां से और बड़े फायदे होंगे। अगर पाकिस्तान में पानी की किल्लत होती है तो हमारे सर्दियों में जो ग्लेशियर्स पिघल के डैम में आएंगे वो हम गर्मियों में पानी यूज कर सकते हैं। बड़े फायदे हैं डैम्स के। इस वक्त जो है पाकिस्तान में 150 डैम है। तरबेला डैम सबसे बड़ा डैम है, वर्सक डैम सबसे छोटा डैम है। और मैं आपको बताता चलूं कि काला बाग डैम जो है वो मियां वाली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और वहां पे क्या इश्यूज हैं, हुकूमत क्यों नहीं बनाती? क्या इंडिया से पैसे ले लिए हैं इंडिया का? क्योंकि इसमें नुकसान है। इंडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान का नुकसान हो। अगर डैम बन गया तो इंडिया का नुकसान है, क्योंकि फिर पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। तो इस वक्त की जरूरत काला बाग डैम है। वोट आपने देना है उस लीडर को जो काला बाग डैम का वादा करेगा, रिटर्न एग्रीमेंट करेगा। इंक्स डैम है वो स्मॉलर डैम ऑफ वर्ल्ड है, और पार्कर डैम जो है वो डीपेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड है। क्वाटिना डैम सीरिया में मौजूद है, ये दुनिया का पहला डैम है। और मैं आपको बताता चलूं कि आमिर
मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग हैं इस वक्त, उनसे बैठ के सेटलमेंट की जाए। और मियाँ वाली से तो इमरान खान साहब है, सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान साहब कदम बढ़ाएं। पूरी अवाम कालाबाग डैम चाहती है, पाकिस्तान की खुशहाली इसमें है, लोगों की जानों की कदर करें। इमरान खान साहब इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं। आप जलसा करते हैं तो अवाम दौड़ी आती है, और अगली हुकूमत भी आपकी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो लोगों से वादा करें, जलसा करें, उसमें लोगों से वादा करें कि जी हम आपको कालाबाग डैम बना के देंगे और जल्द अज जल्द बना के देंगे, जैसे कि आप लोग सी पैक बना रहे हैं। उसी तरह कंपनीज को बुलाएं और फटाफट इस डैम को बनाएं। इंडिया क्या करता है? इंडिया में जब सैलाब आता है या बारिशें ज्यादा होती हैं तो वो अपने दरियाओं का और डैमों का मुंह खोल देते हैं पाकिस्तान की तरफ, और फिर एक पानी का ऐसा बहाव आता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। और हर साल सैलाब आता है, बारिशों की वजह से हर साल सैलाब आता है। क्या प्लानिंग है हुकूमत के पास? क्या प्लानिंग है स्टेट के पास? हर साल जाने जाती हैं, हर साल माली नुकसान होता है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? इस पे क्यों नहीं कोई प्लानिंग करता? ये मेन इशू है, ये हमारी रियासत का मेन इशू है। हर साल जाने जाती हैं, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको इस पे इकदाम उठाना पड़ेगा।